आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, यानी काबीना ने किया है कि जी हमसे नहीं होता, तुसी चला लो। ये एक सुख का सांस था जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको मिल जाता, ये भी हाथ से गया। मुबारक हो, ये एक और प्रोजेक्ट हुकूमत का जो है वो भी हुकूमत के हाथ से गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तकरीबन 2 साल के बाद आज एक बड़ा ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें काबीना के जो मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए थे उन फैसलों की तफसीलात वो बता रहे थे, जो मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और कैबिनेट ने क्या फ़ैसले किए हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, यानी काबीना ने किया है। उसका ताल्लुक़ है PTDC के साथ। और PTDC के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये पिछले 2 साल से तकरीबन बंद पड़ा है। ये PTDC होटल्स हैं, आप मेरे ख्याल में जानते ही होंगे, मुझे ज़्यादा उसकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी हद तक लोग इसके बारे में जानते होंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली इस बारे में आज ऐलान क्या किया है, ज़रा सुनिएगा। मुकामी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़या PTDC की अमलाक को शफाफ तरीके के ज़रिए निजी शुबे को लीज़ पर देने की मंजूरी दी है। और यही जो मनसूबा है ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा। हमारे पास PTDC की बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अब हम चाहते हैं, एक आप देखिए एक बहुत बड़ा इस वक्त एक इन्फ्लक्स है टूरिज़म का, हर जगह लोग जाना चाह रहे हैं, अगर रहने की जगह नहीं है। लिहाजा हमने ये किया है कि जो PTDC के जो अमलाक हैं उनको अब हम प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे रहे हैं, लीज़ पे दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोग फैसिलिटीज़ तैयार कर सकें और हमारा जो सियाहत है उसको इससे मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने फरमाया कि जनाब हमने ये फ़ैसला किया है कि PTDC होटल जो हैं वो लीज़ आउट अब कर दिए जाएंगे और काबीना ने अब बिलाखिर इसका फ़ैसला कर लिया है। थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि नवंबर 2019 के अंदर इन होटल्स को बंद कर दिया गया था और ये उस वक्त बंद किया गया था कि जी हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और फिजिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं, और फिजिबिलिटीज़ और रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर जो है कोई फाइनल फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ये तकरीबन मैं ज़रा थोड़ा सा सिर्फ आपको बता दूं कि ये कितने होटल्स हैं। ये जी तकरीबन कोई 35 मोटेल हैं और 4 रेस्टोरेंट्स हैं। मैं वैसे इसके ऊपर पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि आज ये फैसला हुआ तो सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। ये 35 होटल हैं और 4 रेस्टोरेंट्स हैं और इनको जो बंद करने का फैसला, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग और फिजिबिलिटीज़ निकालने के लिए बंद किया गया था, इसमें जनाब तकरीबन कोई 350 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फारिग कर दिए गए थे। और जब वो उनको फारिग किया गया तो वो अदालतों के अंदर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ अगर आपको चंद नाम सिर्फ मैं आपको बताऊं जो इन PTDC वालों ने जो अपने होटल्स खोले हुए थे। ये नारान के अंदर बड़ा मशहूर स्पॉट है, वहाँ पे तो आप कई दफ़ा गए भी होंगे। नारान बहुत से लोग जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो वहाँ पे वो एक जगह पे मौजूद है, बिल्कुल कुनहार रिवर के बिल्कुल बैंक्स के ऊपर जो है वो ये होटल बना हुआ है। उसके बाद चित्राल हो गया, हुंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, सैदू शरीफ, बिशाम, बारसीन, जो चंद नाम जो मतलब गुप्पस, इसके साथ साथ म्यादम, रामा लेक, सोस्त, ज़ियारत बलोचिस्तान, फंडर, मतलब ये चंद ऐसे मुकामात हैं जो बेसिकली नदर्न एरियाज़ ख़ास तौर पे, वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है, मतलब ये TDCP के नाम से पंजाब के अंदर भी हैं, इसी तरह सिंध के अंदर भी हैं, KP के अंदर, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जो नदर्न एरियाज़ के जो PTDC थे वो बड़े हमेशा एक अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो हैं वो रहे हैं। और सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये बने किधर हुए थे, ये बने तब के हुए थे जब पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। ऐसी ऐसी जगहों पे बने हुए थे जहाँ पे आम गाड़ी जा नहीं सकती थी, आपको जीप के ऊपर जाना पड़ता था। ये तब के वहाँ पे बने हुए। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं भी बहुत जब छोटा होता था तो हम लोग तब से जो है वो ये PTDC होटल्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे बुकिंग करा के हम लोग जाया करते थे। तो बचपन की यादें भी जो हैं वो इस पूरी चेन के साथ बहुत अटैच है। ख़ास तौर पे अगर आपको टूरिज्म का शौक़ है तो आप समझ सकते हैं कि मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ खिलवाड़ क्या किया गया है इस पूरी चेन के साथ,
मतलब आपने फवाद साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी टूरिज्म की प्रमोशन के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, 2 साल पहले 2019 नवंबर 2019 के अंदर जब इसको बंद किया गया और ये कहा गया कि जी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और फिजिबिलिटी हमने निकाल, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि इनको 2 साल लगे इस फैसले तक पहुंचने में कि हाँ जी अब हमने लीज करने का जो है वो फैसला कर लिया है। 2 साल। और ये सब कुछ, ये 2 साल का सिर्फ अगर मैं आपको एक छोटा सा सिर्फ आइडिया दूं, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, सिर्फ छोटा सा आइडिया दूं कि सिर्फ जो नारान का जो स्पॉट है पीटीडीसी का, जो बड़ी गोल्डन मतलब लोकेशन के ऊपर कायम है, आज भी नारान के अंदर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा होटल नारान के अंदर वो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो प्रॉपर्टी है और 20 एकड़ उसका रकबा है, 60 उसके अंदर हट्स हैं और ये सिर्फ तकरीबन गर्मियों का जो एक सीजन चलता है उस सिर्फ गर्मियां ये ऑपरेट करता है, सर्दियों में जाके बंद हो जाता है। और गर्मियों में सिर्फ इतनी देर ऑपरेट, अगर इसकी एक्चुअली आप सर्दियों का भी रास्ता खोल दें, अगर हमारी हुकूमत इतनी अहल हो कि वो नारान को जो है वो उसका एक्सेस खोल दे कि वो सर्दियों में भी लोग वहाँ पे जा सकें, तो ये पूरा साल ये होटल जो है वो ऑपरेट कर सकता है। 7 करोड़ रुपया ये होटल बनाता था और 1 करोड़ रुपया हुकूमत को टैक्स, सिर्फ एक होटल की बात कर रहा हूँ, जेन में रखिएगा 35 होटल्स हैं। 7 करोड़ रुपया ये बनाता था, 1 करोड़ रुपया ये टैक्स देता था, तकरीबन खर्चे वगैरह निकाल के 2.5 से 3 करोड़ रुपया सीजन टू सीजन जो है वो ये कमाता था। लेकिन ये पिछले 2 साल से बंद किया हुआ था और इस 2 साल में आप सिर्फ एक होटल का अंदाजा लगाइए कि ये इसका कितना प्रॉफिट था। अच्छा, फिर मैंने मजीद पता किया कि भाई वो जो बाकी होटल्स थे उनकी क्या फिजिबिलिटी थी, तो उन्होंने कहा जी उनमें से कुछ जो हैं वो नुकसान में चलते थे, कुछ जो हैं वो फायदे में चलते थे और वो प्रॉफिट बनाते थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमारे जो प्रॉफिट अर्निंग जो हमारे यूनिट्स थे, वो जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थे उनकी भी हेल्प करते थे। और ये इसी तरह चेन्स के अंदर इसी तरह ही होता है। लेकिन हुकूमत जो थी वो फिर भी इसको सपोर्ट भी करती थी। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये सवाल, सबसे बड़ी बात, 2-4 मेरे सवाल हैं। एक बात तो ये कि पीआईए को आप, जाहिर बात है आपकी कौमी एयरलाइन है ना, तो पीआईए को आप अरबों रुपया अब तक दे चुके हैं, अरबों रुपया कई सालों से दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इसको अपने खड़ा रखना है, ये हमारी कौमी एयरलाइन है और उस पर दे धनादन पैसे पे पैसे लगाए जा रहे हैं। तो ये आपके जो कौमी होटल्स की चेन है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर यकीन करें, आप सिर्फ जाके इन होटल्स की अगर हिस्ट्री मालूम करें ना कि यहां पे कौन कौन आके ठहर चुका है, कौन कौन सा, हमारे वजीर आजम जाके ठहरते रहे हैं इन होटल्स के अंदर। अभी इमरान खान साहब इसी पीटीडीसी होटल के अंदर जाके एक तकरीब से खिताब कर चुके हैं। उन्होंने वो वहां पे गए थे और तकरीब में वहां पे खिताब किया था और उसके बाद चले गए थे। लेकिन ये कितनी इसकी हिस्ट्री है इन होटल्स की, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि 70s से ये चल रहा था, हर हुकूमत इसको चला रही थी, हर हुकूमत। पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, परवेज मुशर्रफ आए, इसने मार्शल लॉ देखे, सब कुछ देखा, लेकिन किसी ने इसको बंद नहीं किया। ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने ये फैसला कर लिया कि जी इसको बंद ही कर दें तो बेहतर है, और बंद करके उसके बाद इसको लीज आउट कर दें। अब होगा क्या, बड़े बड़े सरमाएदार आएंगे, वो जाहिर बात है वहां पे बोली लगेगी। होटल को कितने सालों के लिए, ऑब्वियसली डिफरेंट है, कितने सालों के लिए लीज पे ले लिया जाएगा और उसके बाद वो कमरे जो गवर्नमेंट का एक सेट रेट था उससे डबल ट्रिपल के ऊपर बिकेंगे। क्योंकि हमेशा ज़हन में रखिएगा कि ये जो प्राइवेट होटल माफिया है, मैं इसको माफिया का लफ्ज़ भी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं। आप इनके पास अगर जाए ना, खासतौर पर नारान के अंदर भी, तो वहां पे इनके रेट जो हैं वो हर मुख्तलिफ दिन के साथ मुख्तलिफ होते रहते हैं। अगर तो रश आ गया तो इनके रेट जो हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक भी जाके टच करते हैं। यकीन करें, मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और वो बिकते हैं, लोग लेते हैं उनसे वो कमरे कि हाँ जी ठीक है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमें करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। पीटीडीसी होटल जो था ये गवर्नमेंट के फिक्स रेट्स के ऊपर चलता था, इसमें इस किस्म की डंडियां नहीं मारी जा सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रेट सेट किया था, रेट कार्ड सामने लगा होता था, जो भी जाता था अगर तो रूम अवेलेबल है उसको उस रेट के ऊपर मिल जाता था। सिर्फ करने की इतनी जरूरत थी, सिर्फ इतनी सी एक जरूरत थी कि आप एक काबिल बंदा ला के इस पे बिठा देते जो इंटरनेशनल होटल्स की चेन्स को चला सकता हो,
जिसको आता हो होटलिंग किसको कहते हैं, किस तरह आपने अच्छी फैसिलिटीज देनी है, ये सारे होटल चल सकते थे और हुकूमत पाकिस्तान ही चला सकती थी और मुनाफे में चला सकती थी। लेकिन आज बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहां पे भी आके अपने हाथ खड़े कर लिए, जी साढ़े को नहीं होना, दे दें आगे दे दें किसी को और वो चलाएं बैठ के, बस आप हमें घर बैठे हमें पैसे दे दें, हमें लीजिंग के पैसे मिलते रहें, बस हम इसमें खुश हैं। और एक और बात, ये जो होटल्स जब बने थे ये इस आइडिया के साथ बने थे कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बने थे। होना तो एक्चुअली ये चाहिए था कि हमारी हुकूमत जो है वो इन होटल्स की तादाद मजीद बढ़ाती, मजीद इंक्रीज करती। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे अभी तक होटल्स इनके पीटीडीसी के नहीं बन सके थे, ये रुक गया था सिलसिला, और वहां पे जाके होटल्स बनाए जाते ताकि लोग वहां तक भी एक्सेस कर सकते हैं और हुकूमत उस चीज को प्रमोट करती। इन होटल्स का काम कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, इनका काम टूरिज्म की प्रमोशन था। लेकिन अब इसको लीज आउट करने का मतलब है कि अब इस पे पैसा बनाया जाएगा, टिका के बनाया जाएगा, और वो जिस प्राइवेट सेक्टर को आप पकड़ाएंगे तो वो अच्छी खासी जाने वाले लोगों की खाल उतारेगा। ये एक सुख का सांस था जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको मिल जाता था, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे नारान हो, सैदू शरीफ हो, इन तमाम जगहों पे आपको सुख मिल जाता था। ये भी हाथ से गया। तो फिर अगर यही करना है तो फिर एक और काम करें कि आपकी हुकूमत में जितने और शोबे हैं जो आपसे नहीं चलाए जा रहे, आप नहीं चला सकते ना, चला ही नहीं सकते, वो सारे लीज आउट करना शुरू कर दें कि जी हमसे नहीं होता, तुसी चला लो। पीआईए आपके पास है, पीआईए भी एक काम करें, एयर ब्लू के हवाले कर दें या किसी और एयरलाइन के हवाले कर दें कि जी हमसे नहीं होता, आप ये भी ले लें हमसे। आप सारी चीज़ों में से अपना हाथ निकाल लें क्योंकि हमसे होता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो जो 350 एम्प्लॉइज आज कोर्ट के अंदर हैं, अगर आपने 2 साल सिर्फ उनसे काम करवा लिया होता ना, और सिर्फ उनको इस शर्त के ऊपर आप कहते हैं कि जी ठीक है आप काम करते रहे, जब ये फैसला हो गया कि हमने इसको लीज आउट करना है, आप तब तक काम करते रहें, आप हमारे इस प्रोजेक्ट को कम से कम चलाते रहें, इसको बंद मत करें, तो इन एम्प्लॉइज का भी भला हो जाता। वो एम्प्लॉइज जिन्होंने 20-20, 25-25 साल अपनी आधी जिंदगी दे दी इस प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, उनको दर बदर की ठोकरें खाने में आपने मजबूर कर दिया। वो लोग अगर इन होटल्स में काम करते रहते, अपनी सैलरी बनाते रहते, तो सबका भला हो सकता था, लेकिन उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। पहले उनसे वादे किए गए, मुझे जो इत्तला मिली है, पहले उनसे वादे किए गए कि जी आपके लिए हम एक बेनिफिट पैकेज पूरा बनाएंगे, आप लोगों ने इतनी देर सर्विस की है, हम आपको वो सर्विस के उस पैसे वगैरह भी देंगे। कुछ नहीं हुआ, तो ना होटल चला सके ये, और वो एम्प्लॉइज जो इसके अंदर काम कर रहे थे वो वैसे फारिग, और वो ट्रेवलर्स, वो टूरिस्ट जिन्होंने एक्चुअली जाके यहाँ पे स्टे करना था और सुख का सांस लेना था, क्योंकि बड़े अच्छे स्पॉट्स के ऊपर ये होटल्स बने हुए थे, वो भी अब हाथ से गए। और अब जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन सारे टूरिस्ट से मुंह मांगे दाम मांगेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जरूरत सिर्फ ये थी कि एक अच्छी टीम ले आते। अब प्रॉब्लम ये है इमरान खान साहब के पास टीम ही अच्छी नहीं है। वो जो टीम के बार बार कहते हैं ना जी टीम नहीं अच्छी मिली, टीम नहीं अच्छी मिली, टीम ही नहीं मिलती। अब टीम मिल जाती तो कम से कम आज ये दिन ना हमें देखना पड़ता। मुबारक हो आपको, मुबारक हो, ये एक और प्रोजेक्ट हुकूमत का जो है वो भी हुकूमत के हाथ से गया, अब ये भी लीज आउट होगा। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।